एक सुंदर गांव था। उस गांव में सभी लोग मेहनत करके खुशहाल जिंदगी जीते थे। उस गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत लालची था और हमेशा दूसरों से ज्यादा पाने की कोशिश करता। गांव का दूसरा व्यक्ति मोहन ईमानदार और मेहनती किसान था। वह हर किसी की मदद करता और अपनी जरूरतों तक सीमित रहता। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल के बीच में एक जादुई कुआं है। जो भी कुएं से पानी खींचेगा उसकी मनचाही इच्छा पूरी हो जाएगी। यह सुनकर रमेश और मोहन दोनों उस कुएं को देखने के लिए निकले। जंगल में रमेश और मोहन जादुई कुएं के पास पहुंचे। कुआं सुंदर और चमकदार था। उसके पास एक पत्थर पर लिखा था, सिर्फ वही इच्छा पूरी होगी जो दिल से सच्ची और दूसरों के भले के लिए हो। मोहन ने कुएं से पानी खींचा और कहा, हे जादुई कुआं, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में पानी की कमी कभी न हो। कुआं चमका और मोहन की इच्छा पूरी हुई। गांव में अगले ही दिन से कुएं और तालाब पानी से भर गए। गांव के लोग खुश हो गए। जब रमेश की बारी आई तो उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ अपने लिए मांगूं तो मेरा जीवन शानदार हो जाएगा। मुझे गांव की परवाह क्यों करनी चाहिए। रमेश ने पानी खींचा और बोला, हे जादुई कुआं, मुझे बहुत सारा सोना और ताकत चाहिए। कुआं गूंजते हुए बोला, तुम्हारी इच्छा पूरी तो होगी, लेकिन लालच का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तुरंत रमेश के चारों ओर सोने के सिक्के और धन गिरने लगे। वह खुश होकर सब कुछ इकट्ठा करने लगा। रमेश अगले दिन फिर कुएं पर गया और बोला, मुझे अब और धन चाहिए ताकि मैं पूरे गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। इस बार कुएं ने रमेश को ताकतवर बना दिया, लेकिन साथ ही उसे इतना अहंकारी बना दिया कि गांव वालों ने उससे दूरी बना ली। कुछ ही दिनों में उसका सारा धन खत्म हो गया। वह कुएं के पास वापस आया और चिल्लाने लगा, हे कुएं, मेरी मदद करो, मेरी सारी खुशियां चली गईं। कुआं गूंजते हुए बोला, लोभी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। समझ और संतोष ही सच्चा धन है। रमेश ने अपनी गलती मानी और मोहन से माफी मांगी। उसने बाकी गांव वालों से भी कहा, मैंने अपनी लालच से सब कुछ खो दिया। अब मैं मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी जीऊंगा। मोहन ने रमेश की मदद की और गांव वालों ने उसे दूसरा मौका दिया। उस दिन के बाद रमेश ने अपनी जिंदगी दूसरों की भलाई में बिताई।